नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त रायगंज लोकसभा केंद्र को लेकर पूर्ण अपडेट देने के लिए इस वक्त हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। रायगंज लोकसभा केंद्र में कुल 12 राउंड के काउंटिंग के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यानी कि कार्तिक चंद्रपाल, वह लगभग 70,000 वोटों से 68,000 और कुछ वोटों से जो है विजयी हुए हैं। आपको पूरा विवरण देने की कोशिश करेंगे कि रायगंज लोकसभा केंद्र में कुल कितने वोट जो है दिया गया था। साथ ही साथ विभिन्न जो विधानसभा क्षेत्र हैं, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में मूलतः 3 जो प्रत्याशी हैं जिनके बीच कड़ी टक्कर हुई, अली इमरान रम्ज, कृष्ण कल्याणी तथा कार्तिक चंद्रपाल, तीनों का कुल वोट कितना कितना प्राप्त हुआ है इस्लामपुर विधानसभा में, तीनों का कुल वोट कितना प्राप्त हुआ है ग्वालपुर विधानसभा में, साथ ही साथ तीनों का कुल वोट कितना प्राप्त हुआ है चाकुलिया में जो कि इस्लामपुर महकुमा के अंतर्गत पड़ता है। साथ ही साथ रायगंज महकुमा जिसके अंतर्गत करंदेगी जो विधानसभा है जो कि इस्लामपुर महकुमा के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन काउंटिंग जो है रायगंज डीसीआरसी सेंटर में होती है। तो करंदेगी विधानसभा क्षेत्र में अली इमरान रम्ज को कुल कितना वोट मिला है, कृष्ण कल्याणी को कुल कितना वोट मिला है तथा कार्तिक चंद्रपाल को कुल कितना वोट मिला है। साथ ही साथ हेमताबाद में भी जो है त्रिमुखी लड़ाई हुई है। अली इमरान रम्ज को कितना वोट मिला है, कृष्ण कल्याणी को कितना वोट मिला है तथा कार्तिक चंद्रपाल को कितना वोट मिला है। कालियागंज विधानसभा क्षेत्र जो कि एक मेन फैक्टर के तौर पे जा रहा था, कालियागंज विधानसभा क्षेत्र में अली इमरान रम्ज को कितना वोट मिला है, कृष्ण कल्याणी को कितना वोट मिला है तथा कार्तिक चंद्रपाल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको कितना वोट मिला है। साथ ही साथ और एक बड़ी बात बताने की कोशिश करेंगे कि रायगंज लोकसभा केंद्र पहली बार कह सकते हैं रायगंज लोकसभा केंद्र के रायगंज विधानसभा से प्रत्याशी किया गया था जो कृष्ण कल्याणी है, उनको तृणमूल कांग्रेस की ओर से। तो रायगंज विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर अली इमरान रम्ज को कितना वोट मिला है, कृष्ण कल्याणी को कितना वोट मिला है तथा कार्तिक चंद्रपाल को कितना वोट मिला है तथा इन 7 विधानसभाओं को अगर जोड़ ले तो रायगंज लोकसभा क्षेत्र में कुल वोट अली इमरान रम्ज को कितना मिला है, कृष्ण कल्याणी को कितना मिला है, साथ ही साथ कार्तिक चंद्रपाल को कितना मिला है। इसके बारे में पूरा डाटा जो है हम लोग आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बता दें कि रायगंज लोकसभा क्षेत्र में कुल जो वोट यानी कि मतदान जो हुआ था वह जो है 13,63,996 हुआ था, जिसमें से इस्लामपुर विधानसभा में कुल जो मतदान हुई थी वह 1,73,117 है। ग्वालपुर विधानसभा में कुल जो वोट पड़ा था मतदान हुई थी 1,73,101 है। चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र में कुल जो मतदान पड़ा था वह 1,77,238 है। करंदगी विधानसभा में कुल मतदान जो है 2,13,636 मतदान पड़ा था। हेमताबाद में कुल मतदान जो है 2,25,703 मतदान पड़ा था तथा कालियागंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा यानी कि 2,41,350 मतदान पड़ा था। साथ ही साथ रायगंज लोकसभा केंद्र में सबसे कम जो मतदान पड़ा था वह है 1,59,851 कुल यह जो है मतदान पड़ा था वोट के दिन तथा कुल जो वोट हो जाता है जो कि कास्ट वोट है वह 13,63,996। अब एक एक करके हम लोग आप लोगों के सामने जो है पूरा विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करेंगे कि इस्लामपुर विधानसभा में कुल वोट तीनों प्रत्याशियों को कितना कितना मिला, ग्वालपुर में कितना कितना मिला, चाकुलिया में कितना कितना मिला, करंदेगी में कितना कितना मिला, हेमताबाद में कितना कितना मिला, कालियागंज में कितना कितना मिला तथा रायगंज में कितना कितना मिला। 7 विधानसभा क्षेत्र में अली इमरान रम्ज को कितना वोट मिला, कृष्ण कल्याणी को कितना तथा कार्तिक पाल को कितना। सीधे हम लोग शुरू करते हैं रायगंज विधानसभा क्षेत्र से। रायगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल जो मतदान हुई थी वह 1,59,851। इसमें से अली इमरान रम्ज यानी कि विक्टर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको कुल वोट जो है 14,477 मिला। फिर से एक बार बताएंगे
कांग्रेस को रायगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल वोट जो मतदान फेवर में गई है कांग्रेस के फेवर में वह 14,477। उसके बाद चले आते हैं कृष्ण कल्याणी जो कि रायगंज के ही प्रत्याशी थे। उनको जो है कुल जो है वोटिंग पड़ी है वह 46,663 वोट जो है तृणमूल कांग्रेस यानी कि कृष्ण कल्याणी के फेवर में पड़ी है। साथ ही साथ कार्तिक चंद्रोपाल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको कुल वोट जो है 93,402 वोट प्राप्त हुई है। यानी कि कार्तिक चंद्रोपाल अकेले ही जो है 1,36,000 में से 93,000 वोट जो है बीजेपी के फेवर में पड़ी है। तो अगर डिफरेंसेस ले ले तो लगभग जो है आपको आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंस जो है वह लगभग 45,000 से भी अधिक मार्जिन दिखाई दे रहा है तृणमूल कांग्रेस तथा बीजेपी के बीच रायगंज लोकसभा केंद्र में। अब चले आते हैं कालियागंज में अली इमरान रम्ज यानी कि कांग्रेस को कुल वोट जो है 1,78,000 कालियागंज में विक्टर को कुल वोट जो है 17,807 मिली है। कुल वोट कांग्रेस को कालियागंज विधानसभा क्षेत्र में 17,807 मिली है। और कृष्ण कल्याणी को जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे कुल जो मतदान कालियागंज विधानसभा क्षेत्र में हुई थी वह 2,41,350 जिसमें से 17,000 कांग्रेस के फेवर में गई थी तथा तृणमूल कांग्रेस के फेवर में 78,357 गई थी तथा कार्तिक चंद्रोपाल यानी कि बीजेपी के फेवर में कुल वोट जो है 1,36,301 पड़ी थी। यानी कि लगभग यहाँ पर भी अगर मार्जिन हम लोग मान ले तो लगभग जो है 60,000 के करीब 55,000 से 60,000 के बीच जो है मार्जिन तृणमूल कांग्रेस तथा बीजेपी के बीच है। अहमदाबाद चले जाते हैं। अहमदाबाद में एक तरह से कह सकते हैं त्रिमुखी लड़ाई हुई है। कुल मतदान जो हुआ था वह 2,25,703 जिसमें से कांग्रेस अली इमरान रम्ज को 33,115 वोट मिला है। कृष्ण कल्याणी को 88,366 वोट मिला है तथा कार्तिक चंद्रोपाल को 96,161 वोट मिला है। लगभग जो है अहमदाबाद में बीजेपी तथा तृणमूल कांग्रेस के बीच 8,000 का मार्जिन है। यानी कि 8,000 वोट से जो है वहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कार्तिक चंद्रोपाल उन्होंने लीड लिया। अब चले आते हैं करंदी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान जो है 2,13,636 हुई थी जिसमें से चौंकाने वाली खबर यह आ रही कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अली इमरान रम्ज उनको जो है 55,046 वोट प्राप्त हुई है। कांग्रेस को करंदी की विधानसभा क्षेत्र में 55,046 वोट प्राप्त हुई है तथा कृष्ण कल्याणी को करंदी की विधानसभा क्षेत्र में 64,563 वोट प्राप्त हुई है तथा कार्तिक चंद्रोपाल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको 86,135 वोट प्राप्त हुई है। लगभग जो है 22,000 का मार्जिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच। यानी कि बीजेपी जो है करंदी की विधानसभा क्षेत्र से लगभग 22,000 वोटों से आगे चली है, उनको ज्यादा लीड मिला है। अब चले आते हैं चाकुलिया में कुल वोट जो पोल हुई थी वह 1,77,238 जिसमें से लगभग 60,000 वोट 59,825 वोट जो है कांग्रेस के फेवर में प्राप्त हुई है तथा कृष्ण कल्याणी के फेवर में कुल वोट जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे 58,653 प्राप्त हुई है तथा कार्तिक चंद्रोपाल के फेवर में जो है चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र में 51,774 वोट प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र में तीनों प्रत्याशियों में कांग्रेस जो है लीड दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से लगभग 1,000 वोटों से 500 से कुछ ज्यादा वोट से जो है इस क्षेत्र में जो है लीड दे रहे हैं। अब चले आते हैं ग्वालपुर विधानसभा क्षेत्र जहां पर कुल वोट जो है पोल हुई थी 1,73,101 जिसमें से कांग्रेस के अली इमरान रम्ज को 76,888 वोट प्राप्त हुई है तथा कृष्ण कल्याणी को 67,554 वोट प्राप्त हुई है तथा कार्तिक चंद्रोपाल को 31,884 वोट प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर भी यानी कि ग्वालपुर में भी जो है जो दिखाई दे रहा है कि काफी कड़ी टक्कर हुई है कांग्रेस तथा
तृणमूल कांग्रेस के बीच, और यहाँ पर ग्वालपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1000 वोट से तृणमूल कांग्रेस से आगे हैं, यही दिखाई दे रही है। अब चले आते हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर कुल वोट 1,73,116 प्राप्त हुई है, जिसमें से अली इमरान खान विक्टर को 15,536 वोट प्राप्त हुई है तथा कृष्णा कल्याणी को 86,994 वोट प्राप्त हुई है तथा कार्तिक चंद्रपाल को 62,987 वोट प्राप्त हुई है। यानी कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस का मार्जिन लगभग जो है 24,000 के करीब दिखाई दे रहा है। लगभग 24,000 का मार्जिन तृणमूल कांग्रेस से जो है बीजेपी का है, यानी कि यहाँ पर लगभग जो है 24,000 वोटों के साथ तृणमूल कांग्रेस लीड दे रही है। ये जो अपडेट दे रहे थे हम लोग, वह 5 नंबर रायगंज लोकसभा क्षेत्र के जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से प्रत्याशी को कितना वोट प्राप्त हुआ है वह डिटेल देने की कोशिश कर रहे थे। कुल वोट पे अब चले आते हैं। रायगंज लोकसभा क्षेत्र में कुल वोट जो है अली इमरान खान यानी कि विक्टर को, कांग्रेस को 2,63,273 वोट प्राप्त हुई है। कृष्णा कल्याणी को कुल वोट 4,92,700 प्राप्त हुई है तथा कार्तिक चंद्रपाल को कुल वोट जो है 5,60,897, लगभग 68,000 से कुछ ज्यादा वोटों से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कार्तिक चंद्रपाल विजयी हो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके भी जो है आपको कुल वोट जो है देने की कोशिश करेंगे। स्वपन कुमार दास निर्दल प्रत्याशी हैं, माफ कीजिएगा, और जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का डिटेल देने की कोशिश करते हैं। स्वपन कुमार दास जो प्रत्याशी हैं उनको कुल वोट 4,117 मिला है। अल मनोरा बेगम है जिसको कुल वोट 982 मिला है। तोपन बर्मन है जिसको कुल वोट 1,251 मिला है। दुर्गा मुर्मू को कुल वोट 3,334 मिला है। रमेश चंद्र सिंह को कुल वोट 1,051 मिला है। शहीदुर रहमान को कुल वोट जो है 1,462 मिला है। सनातन दत्त को कुल वोट जो है 1,271 मिला है। अनारुल हक को कुल वोट जो है 1,190 मिला है। अली इमरान को कुल वोट जो है 1,946 मिला है। एमडी इब्राहिम हक को कुल वोट जो है 1,763 मिला है। कालिदास मुर्मू को कुल वोट जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे 5,868 मिला है। द्वारिकनाथ बर्मन को कुल वोट जो है 8,264 मिला है। एमडी नाजिर अख्तर को जो कुल वोट जो है वह 6,005 मिला है। पलाश चंद्र महतो को कुल वोट जो है 3,114 मिला है। फकीरा एमडी को कुल वोट जो है 3,355 मिला है। रूपक रॉय को कुल वोट जो है 3,358 मिला है। शरण्य दत्तो को कुल वोट जो है 1,330 मिला है और नोटा को जो है कुल वोट 1,940 मिला है। यानी कि रायगंज लोकसभा क्षेत्र में कुल वोट जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे 13,59,355 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुल वोट जो है प्राप्त हुई है। अब यह जो अपडेट दे रहे थे हम लोग वह रायगंज लोकसभा क्षेत्र के, और भी विस्तारित रूप से जो है हमारे जो सहप्रतिनिधि हैं जब्बार अली इस्लामपुर विधानसभा के बूथ वाइज जो है अपडेट देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रायगंज लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न जो राजनीतिक अपडेट है वह लेकर बहुत जल्द आप लोगों के सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।